अरे सौरभ कितने बज गए? क्या आज भी मैं और दिनों की तरह लेट उठी हूँ क्या? अरे नहीं अवंतिका, तुम ये कैसी बात कर रही हो? वैसे भी तुम तो आज और दिनों के मुकाबले पूरे 5 मिनट जल्दी उठी हो। तुमने तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस बात पर तो तुम्हें मोदी जी के हाथों से गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था। अरे सौरभ, अब तुम मेरा इतना भी मजाक मत बनाओ। वैसे भी कल सारी रात में सही से सो भी नहीं पाई। अच्छा, सारी रात सो नहीं पाई तो फिर सारी रात जोर जोर से खराटे मारकर कौन सो रहा था? और भी मैं तुम्हारे खराटों के चक्कर की वजह से पूरे 2 बजे बाद सो पाया हूँ, और जिसमें तुम बोल रही हो पूरी रात सो नहीं पाई। अरे नहीं सौरभ, सच में पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। पता नहीं 2 बजे बाद एकदम से बहुत तेज हवाएं चल रही थी और खिड़कियों से बहुत तेज रोशनी के साथ साथ पता नहीं किसी बहुत बड़ी मशीन के चलने की आवाजें आ रही थी। अरे अवंतिका, रात में अपने जनरेटर की आवाज आ रही होगी। तुम फालतू में पता नहीं क्या क्या चीजें सोचती रहती हो। अरे तुम मुझे पागल समझ रहे हो क्या? वैसे भी मुझे पता है जनरेटर की आवाज कैसी होती है। रात में जो आवाज आ रही थी वो किसी एरोप्लेन की तरह आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा एरोप्लेन घर के पास से होकर गुजर रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग सही में सटक गया है क्या? तुम थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। वैसे भी हमारे घर के दूर दूर तक एक भी हवाई अड्डा नहीं है और तुम्हें एरोप्लेन की आवाजें सुनाई दे रही है। लगता है तुम्हारे कान सच में खराब हो गए। कान मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे खराब हो चुके हैं। और हाँ, तुम्हारा दिमाग तो उससे भी ज्यादा खराब हो चुका है। अब तुम कोई भी फालतू बात मत करना, नहीं तो सुबह सुबह तुम्हारी अच्छी तरह से आरती कर दूंगी। अब चुपचाप मेरे लिए कॉफी बनाओ। अरे यार, तुम हर बार छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाती हो। तुम कभी ना कभी तो अपनी गलतियां मान लिया करो ना। मैं क्यों मानूं अपनी गलती? वैसे भी तुम तो मुझे ये बताओ, मुझे इस घर में शादी करके कौन लाया? अरे अवंतिका, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ये चीज तो तुम्हें भी पता है कि मैं ही तुम्हें शादी करके लाया हूँ। और मैं बीबी किसकी हूँ? मेरी। और मैं प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। तो फिर गलती किसकी हुई? मेरी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब जल्दी से। पीयूष दा, आपको मोबाइल चलाते हुए पूरा आधा घंटा हो गया है। अब चुपचाप मुझे मोबाइल चलाने दो, नहीं तो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के बारे में पापा जी को बता दूंगा। मेरी तरफ से तुम ये बात पापा को बताओ या मम्मी को, मैं तुम्हें फोन नहीं देने वाला, समझे? चुपचाप मुझे मोबाइल दे दे, वरना झाड़ू ही झाड़ू से मारूंगा। हिम्मत है तो हाथ तो लगाकर बताओ। मर्द हूं मैं, मर्द समझे। चुपचाप से मोबाइल दे दे, नहीं तो मर्द की जगह 2 मिनट में हिजड़ा बना दूंगा। दे मोबाइल, नहीं दूंगा। अरे तुम दोनों सुबह सुबह कैसे लड़ाई कर रहे हो? तुम दोनों को खाने को ज्यादा मिल रहा है क्या? चुपचाप ये मोबाइल मुझे इधर दो। जब तुम लड़ना बंद करोगे। अब तुम दोनों मोबाइल को रहने दो और इसकी जगह टीवी देखो। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी इंटरव्यू देने ऑफिस जा रहा हूँ। तुम दोनों तो मुझे ये बताओ, मैं आज कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना ऋतिक रोशन? अरे यार, मैंने भी पता नहीं किन पागलों से पूछ लिया। चलो मैं तो जा रहा हूँ। लगता है बड़े पापा आज अपनी याददाश्त वाली गोली खाना भूल गए हैं। तभी सारे कपड़े तो पहन लिए लेकिन पैंट पहनना भूल गए। आज तो लग रहा है ऑफिस वाली मैडम बड़े पापा को देखकर जरूर इंटरव्यू में पास कर देगी। हाँ हाँ बिल्कुल। आज की ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी हमारी खुफिया एजेंसी से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें अंधेरी रात में एलियन का उड़ता हुआ जहाज दिखाई दे रहा है। अमेरिका के नासा वाले भी इस जहाज को देखकर हैरान हो रहे हैं। अरे पीयूष दा, ये एलियन कब से हमारे यहाँ आने लग गए? अरे कुणाली, जब से एलॉन भैया ने मंगल ग्रह पर अपने रॉकेट भेजना शुरू किया है, तब से वहाँ के एलियन एलॉन भैया से परेशान होकर हमारे यहाँ पर काम धंधा करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक हमारी इंडियन रिसर्च टीम को इस जहाज की लैंडिंग का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये एलियन बहुत ही खूंखार बताया जा रहा है। अरे बाप रे, न्यूज वाले तो इस एलियन को बहुत ही खतरनाक बता रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि ये एलियन तो कोई मिल गया मूवी के जादू की तरह अच्छा होगा, लेकिन ये तो उसका उल्टा है। इस एलियन से तो हमें बचकर ही रहना पड़ेगा। और अमेरिका की नासा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है ये एलियन बहुत ही विनाशकारी है और ये एलियन किसी भी इंसान को एक बार देखकर उसको 1 सेकंड में कच्चा चबा जाता है। इसलिए आप सभी इस एलियन से बचकर रहना। अरे कुणाली, इस न्यूज को देखकर तो लग रहा है अब मुझे रात में नींद ही नहीं आने वाली। तू तो चुपचाप टीवी को बंद करके बाहर क्रिकेट खेलने चल, तभी मेरा दिमाग में जो फालतू चीजें चल रही है वो खत्म हो पाएगी। अरे सौरभ, मैंने कल्लूलाल टेलर के पास मेरे कुछ कपड़े सिलवाने के लिए रखे थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने मेरे कपड़े अभी तक भी सिले हैं या नहीं। वैसे भी मुझे लग रहा है हमें अभी उनकी दुकान पर ही चलना चाहिए। अरे अवंतिका, इतनी गर्मी में क्या जरूरत है चलने की? अगर इस भरी गर्मी में मार्केट जाएंगे तो मेरी हालत तो खराब ही हो जाएगी। वैसे भी तुम तो एक काम करो, कल्लूलाल टेलर को फोन लगाकर उनसे कपड़े यहीं पर मंगवा लो। अरे सौरभ, मैंने उनको सुबह से 10 बार कॉल लगा दिए, लेकिन उन्होंने मेरा एक बार भी कॉल उठाकर जवाब नहीं दिया। लगता है हमें उनकी दुकान पर चलना चाहिए। चलो ठीक है अवंतिका, मैं अपनी जी वैगन निकालता हूँ। अरे सौरभ, उनकी दुकान पतली गलियों में, तुम तो जल्दी से बाइक निकालो। चलो ठीक है, मैं बाइक निकाल रहा हूँ, लेकिन इस भरी गर्मी में मुझसे बाइक नहीं चलने वाली। तुम ही चलाना बाइक को। हाँ ठीक है, मैं ही चला लूंगी बाइक को। वैसे भी तुम तो केवल लुगाई की तरह मेरे पीछे बैठ जाना।
अरे पीयूष दा, यहाँ की जमीन तो बहुत मजबूत है। यहाँ पर तो ये विकेट को घुसाते घुसाते मेरी हालत ही खराब हो गई। वैसे भी यहाँ पर तो विकेट खड़े ही नहीं वाले। हाँ कुणाली, सही कहा तूने, चलो आगे चलकर ही विकेट लगाते हैं। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा निशान किस चीज का है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज आकर यहाँ रुकी है। अरे कुणाली, इस निशान को देखकर मुझे केवल एक ही चीज का नाम आ रहा है। किस चीज का नाम आ रहा है? अरे कुणाली, हमने अभी टीवी में जो न्यूज देखी थी, कहीं ये निशान उस चीज का तो नहीं ना? क्या पीयूष दा, सच में ये निशान तुम्हें एलियन का लग रहा है क्या? हाँ कुणाली, ये निशान मुझे एलियन के जहाज का लग रहा है। अरे पीयूष दा, तुम पागल हो गए क्या? वैसे भी एलियन को लैंड करने के लिए हमारे घर के बगल वाली जगह ही मिली क्या? ये सब चीजों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये निशान बिल्कुल एलियन के जहाज का है, क्योंकि हमने टीवी में जिस एलियन का जहाज देखा था वो बिल्कुल इस हॉल के बराबर का ही लग रहा था। अरे हाँ पीयूष दा, सही कहा तुमने। वैसे भी जब कभी किसी एलियन का जहाज जमीन पर लैंड करता है तो उसके बाद कुछ इस तरह का निशान ही दिखाई देता है। और हाँ पीयूष दा, ध्यान से नीचे देखो, अभी भी हॉल में से धुआं निकल रही है। हाँ कुणाली, सही कहा तुमने, अभी भी इस हॉल में आग बिल्कुल ताजा ही है। वैसे भी मुझे अब लग रहा है हमें यहाँ पर ज्यादा देर खड़ा रहना हमारे लिए खतरों से खाली नहीं होगा। क्रिकेट तो हम कभी और दिन खेल लेंगे, अभी तो वापस घर चलते हैं। अरे बाप रे, एकदम से ये मौसम कैसे खराब हो गया? अभी कुछ देर पहले तो मौसम बिल्कुल साफ था। मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। इससे पहले और भी ज्यादा मौसम खराब हो, हमें घर चलना चाहिए। देखो बिजली कितनी तेज चमक रही है। बाप रे, ये मंगल ग्रह के एलियन हमारे यहाँ कैसे आ गए? अरे पीयूष दा, अगर इस एलियन ने हमें गलती से भी देख लिया तो ये हमें सच में कच्चा चबा जाएगा। इसके देखने से पहले हमें जल्दी से कहीं छुप जाना चाहिए। अरे कुणाली, ये जहाज तो यहीं पर उतर गया। अगर हम यहाँ से वापस भागने की कोशिश करेंगे तो ये एलियन हमें यहाँ से भागते हुए देख लेगा। हाँ पीयूष दा, सही कहा आपने। वैसे भी ये एलियन मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अरे अवंतिका, बाइक थोड़ा धीरे चलाओ, नहीं तो यमराज के पास पहुँचने में हमें टाइम नहीं लगेगा। हे भगवान, इस पागल लुगाई को कोई तो समझाओ। हाँ हाँ डरपोक। अरे यार, आज तो मेरा सोमवार का व्रत है। अगर आज मैंने मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगवान जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। जय हो मेरी प्यारी लुगाई माता, मैं तुझको पाकर धन्य हो गया। अरे कुणाली, हमें बहुत देर हो चुकी है। जैसे भी ये जहाज इतनी देर से वैसे के वैसे ही है। हम तो जल्दी से छुपकर यहाँ से भाग जाते हैं। अरे पीयूष दा, रुको जरा, देखो सामने से इस जहाज में से कौन बाहर आ रहा है। कुणाली, मेरी बात अब ध्यान से सुन। ये एलियन कुछ देर बाद यहाँ से चला जाएगा। जब तक तू चींटी के बराबर की भी आवाज मत निकालना। हम एक काम करेंगे, जब ये यहाँ से चला जाएगा तो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे।
2. अरे बाप रे साहब, भागो रे! अरे आप कहाँ से आ गए? और तेज भागो, नहीं तो आज के बाद हम दोनों चलने के भी लायक नहीं रहेंगे। अरे भागो, पता नहीं है और मुसीबत कहाँ से आ गई। अरे अब आगे क्या होगा? आप सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हमें पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये पार्ट 2 कब आएगा ये चीज तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो सुनो, पार्ट 2 तब आएगा जब आप सभी नीचे वाले सफेद सब्सक्राइब बटन को जैसे ही दबाओगे, उसके अगले दिन ही पार्ट 2 आ जाएगा। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि पार्ट 2 आपके पास ऑटोमेटिक आ जाए।